हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेन ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। चलिए इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटिस डील्स विद द आइडिया ऑफ हैविंग अटमोस्ट बिलीफ इन समथिंग। ये कहानी जी.एल. फ्यूंटिस ने जिसे लिखा है, हमें बताती है कि किस तरह से किसी चीज़ पर अटूट विश्वास जो है वो होता है। और इसका एग्जाम्पल हमें सबसे बड़ा इस कहानी में मिलता है लेंचो। लेंचो एक फार्मर होता है जो कि एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज द मेन रोल इन द स्टोरी। राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी। वो गॉड को लेटर लिखता है, किस बात के लिए? ऑलमाइटी से हेल्प लेने के लिए, क्योंकि उसे जब पता चलता है कि उसकी सारी की सारी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, किस वजह से? हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, तो वो रिक्वेस्ट करता है गॉड को कि गॉड उसकी हेल्प करे। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शली, उसकी जो विशेस थी वो कुछ हद तक पूरी हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से पूरी नहीं होती। ही इज़ अनग्रेटफुल इन द एंड, वो काफ़ी निराश महसूस करता है एंड में, और क्वेश्चन करता है पोस्ट मास्टर की ऑनेस्टी को, जिसने उसकी हेल्प की थी, हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद मनी। और उसने अपना नाम भी वहाँ पर नहीं दर्शाया था, इन द नेम ऑफ गॉड, बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो अलाइव, क्योंकि वो लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहता था। जो लेंचो का गॉड पर अटूट विश्वास था वो उसे टूटने नहीं देना चाहता था। चलिए इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटिस एक किसान के दृढ़ विश्वास को बताती है। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन टू मेक हिज क्रॉप फ्लरिशिंग। ये कहानी शुरू होती है जब लेंचो एक्सपेक्ट करता है कि बारिश आएगी और उसकी फसल जो है वो काफ़ी फ्लरिश करेगी, काफ़ी लहलहाएगी। He was confident that his harvest was going to yield him mammoth profit. काफ़ी कॉन्फिडेंट था लेंचो कि उसकी फसल इस बार उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाली है, जैसा हर साल हुआ करता था, और इसके बारे में वो काफ़ी एक्साइटेड था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल हैपेंड, बट सूनर it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. बारिश तो हुई, लेकिन उसके बाद वो हेलस्टॉर्म में बदल गई, ओलावृष्टि में बदल गई, और जिसने उसकी सारी की सारी फसल को तबाह कर दिया। वो काफ़ी निराश हो गया और निराशा में डूब गया। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. ये बहुत चैलेंजिंग बात होगी उसकी सारी फैमिली के लिए, क्योंकि उसकी सारी फैमिली का जीवन यापन करने का सहारा सिर्फ और सिर्फ फसल था, और इस बार फसल तबाह होगी तो ये उसके लिए टेस्टिंग टाइम था। भगवान उसकी परीक्षा ले रहा था। ऑल्दो डिसहार्टन्ड, द होल फैमिली हैड फर्म बिलीफ इन दी ऑलमाइटी। सब लोग निराश थे, लेकिन सारी की सारी फैमिली को ईश्वर पे पूर्ण विश्वास था। लेंचो मेड अ रेजोल्यूशन टू डील विद दिस सिचुएशन। लेंचो ने भी मन बना लिया कि वो इस सिचुएशन से लड़ेगा, डटकर इस सिचुएशन का सामना करेगा। Lencho, despite having toiled hard day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. Lencho, जो दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसे पता था कि लिखा कैसे जाता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि क्यों ना
गॉड के समक्ष रिक्वेस्ट की जाए, अपनी सिचुएशन को बताया जाए और गॉड से हेल्प मांगी जाए। तो वो नगर की तरफ जाता है और उसने लेटर लिखा, जिसमें जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसमें लिखा टू गॉड। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम। जब पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को देखा तो पोस्ट मास्टर को बहुत हंसी आई। द पोस्ट मास्टर परसीव्ड दैट एज एन एंटरटेनिंग फैक्ट। उसे एक एंटरटेनिंग चीज़ की तरह ये लेटर लगा, लेकिन बाद में उसे एक सेल्फ मोटिवेशन आई। किसी तरह से वो ये चाहता था कि इस विश्वास को वो बनाए रखे, इसलिए उसने कुछ डिसाइड किया। उसने ये डिसाइड किया कि वो खुद हेल्प करेगा उस फार्मर की, ताकि उसका विश्वास गॉड पे बना रहे। तो उसने क्या किया? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। तो उसने अपनी सैलरी से फंड इकट्ठा किया और उसके बाद उसने अपने दोस्तों से जो उसके साथ काम करते थे उनसे भी हेल्प ली, क्योंकि उसका पर्पस बहुत अच्छा था। वो एक किसान के विश्वास को जो कि टेस्ट होने जा रहा था उसको बनाए रखना चाहता था, और इस एक्ट ने पोस्टमास्टर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दी। अनफॉर्चुनेटली ही कुड ओनली कलेक्ट 70 pesos which he wrapped in an envelope to make it similar to the reply from the Almighty। तो उसने क्या किया? अनफॉर्चुनेटली वो 70 pesos ही इकट्ठे कर पाया, तो उसने अच्छी तरह से उसे पैक किया और एक रिप्लाई बनाई। किसकी तरफ से? गॉड की तरफ से। किसको? लेंचो को, ताकि लेंचो को लगे कि गॉड ने सचमुच ही उसकी हेल्प की है। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ, बट इंस्टेड उसे गुस्सा आया। इस बात का गुस्सा आया कि जितना अमाउंट उसने गॉड से डिमांड किया था उतना अमाउंट उसे नहीं मिला। अब आगे देखते हैं। He again wrote a letter to God conveying his disappointment। तो दोबारा उसने गॉड को लेटर लिखा। क्या कन्वे करने के लिए? अपनी निराशा कन्वे करने के लिए और डिस्ट्रस्ट कन्वे करने के लिए। किस पर? जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे उन पर। उसने ये आरोप तक लगा दिया कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने भगवान द्वारा भेजे हुए पैसे चुराए हैं, तभी उसे पूरा अमाउंट नहीं मिल पाया। लेंचो ने उस आदमी पर शक किया जिसने उसके विश्वास को बचाए रखने के लिए खुद पैसे इकट्ठे किए। लेंचो का उस पर शक करना सही नहीं था, लेकिन लेंचो को ये पूर्ण विश्वास था कि ये पैसे गॉड नहीं दिए थे, ईश्वर नहीं दिए थे, कोई और उसकी मदद भला क्यों करे। लेकिन इससे एक बात और सामने आती है कि उसे ईश्वर पर तो पूर्ण विश्वास था, लेकिन उसने बेवजह एक अच्छे इंसान पर शक किया, पोस्टमास्टर पर शक किया, जो उसका भला करने में जुटा हुआ था। तो अब देखते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल, समिट और पीक। इसको पिनाकल भी कहते हैं। डॉटेड मीन्स फुल ऑफ मार्क्स। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन। जब काफ़ी भारी बारिश पड़ती है उसे डाउनपोर कहा जाता है। इंटीमेटली मीन्स क्लोजली। एक्सक्लेम्ड मीन्स क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन और पेन। यहाँ पर क्राइड आउट होगा क्योंकि हम इसे किस तरह यूज़ कर रहे हैं पास्ट टेंस में, अगर एक्सक्लेम्ड का मीनिंग पूछा जाए तो। रिगार्डेड मीन्स कंसिडर्ड और थॉट ऑफ इन अ स्पेसिफाइड वे। जब हम किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं एक स्पेसिफाइड वे में, उसे कहते हैं रिगार्डेड। ड्रेप्ड मीन्स अडॉर्न्ड, कवर्ड और रैप्ड समवन और समथिंग। हेलस्टोन्स मीन्स अ पैलेट ऑफ हेल। रिजेंबल। रिजेंबल मीन्स हैव अ सिमिलर अपीयरेंस। जब एक से दिखते हों उसे कहते हैं रिजेंबल करना। फॉर एग्जाम्पल ही रिजेंबल्स मी, वो मेरी तरह दिखता है।
appearance to or qualities in common with someone or something, look or seem like. Exposing means make something visible by uncovering it or reveal. और reveal का जो एंटोनिम है उसे क्या कहते हैं? conceal. conceal means किसी चीज़ को हाइड करना, reveal means किसी चीज़ को एक्सपोज करना. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहिए. इजी इंग्लिश बाय वीरेन ठाकुर देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल. और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के हिसाब से कौन से बनते हैं और उनको करने के लिए रेलिवेंट मटेरियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आंसर तैयार करेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर गेट कर सकें. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.